ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਹਿਗਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ SGPC ਤੇ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ क्यों राष्ट्रीय सिख संगत ते SGPC या फिर अकाल तख्त दे विच 36 दा आंकड़ा रहा है। आओ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी बैठक नूं लेकर, जिस विच बुधवार नूं RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दे खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक मता पास किया गया। इस मते विच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दी नखिदी की गई ते आरोप लाया गया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माइनॉरिटी कम्युनिटी नूं कमजोर करने ते तुलिया होया, क्योंकि उसका जिहड़ा मकसद है वो एक हिंदू नेशन बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस बैठक विच SGPC दी प्रधान बीबी जागीर कौर ते अकाल तख्त दे प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी, कार्यकारी प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी मौजूद सन। सानू पता है ज्ञानी हरप्रीत सिंह कई बार RSS नूं लेके कई कंट्रोवर्सीयल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। उन्होंने इसका पहले RSS ते बैन लगाने की मांग की सी। उन्होंने यह आरोप लाया सी कि RSS सिखां दा ते माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ दा दुश्मन है, क्योंकि वो इस राष्ट्रवाद की आड़ ते हिंदुइज्म या फिर ऑर्थोडॉक्सी नूं बढ़ावा देना चाहता। इस मते विच होर भी कई गल्लां डिस्कस हुईयां, लेकिन RSS के खिलाफ जिहड़ा रेजोल्यूशन पास किया गया उसनों लेकर हुण RSS ते भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप विच बड़ी नाराजगी है। सानू दस दिए कि जिहड़ा RSS है या फिर अकाल तख्त, ये दो संस्थावां पिछले कई दहाकियां ते एक दूजे के खिलाफ कई स्टेटमेंट्स देंदी आ रही है। दरअसल RSS ने राष्ट्रीय सिख संगत का एक गठन किया सी, उसनों बनाया सी ताकि हिंदुआं ते सिखां नूं नज़दीक लिआंदिया जा सके ते उन्हां दा जिहड़ा भाईचारा है उसनों मजबूत किया जा सके। लेकिन 2004 विच अकाल तख्त ते एक हुक्मनामा जारी होया कि RSS नूं कोई भी सिख सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि RSS सिखिज्म नूं डायल्यूट करने च तुलिया होया और सिखिज्म दा जिहड़ा इंपोर्टेंस है उसनों कम करना चाहता है। ये RSS दे उपर आरोप लगाए सी ते 2009 विच राष्ट्रीय सिख संगत दे जिहड़े दी दैन यानी तत्कालीन हैड सी रुलदा सिंह, पटियाले विच बब्बर खालसा दे आतंकवादियों ने उन्हां दा सरेआम मर्डर कर दिता, उन्हां दी हत्या कर दी सी। उसके बाद राष्ट्रीय सिख संगत ते अकाल तख्त या फिर होर सिख संस्थावां दे बीच 36 दा आंकड़ा रहा। कई बार RSS नूं निशाना बनाया गया, हालांकि RSS पंजाब विच काम कर रहा, पूरे इंडिया विच राष्ट्रीय सिख संगत दियां 450 ते वध ब्रांचिज ने, लेकिन पंजाब की गल करिए तो पंजाब विच राष्ट्रीय सिख संगत लो प्रोफाइल से काम करता है। जिहड़े लीडर्स राष्ट्रीय सिख संगत दे हैगे भी वो लो प्रोफाइल से काम करते हैं। ज़्यादातर उन्हों का जिहड़ा फोकस है दूजे सूबे ते, राजस्थान विच काफ़ी एक्टिव है राष्ट्रीय सिख संगत। तो हुण ताज़ा जिहड़ा बयान आया है वो आया है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक की मीटिंग में। RSS नूं एक बार फिर निशाना बनाया गया है, ये कह के कि RSS जिहड़ा हैगा वो सिख विरोधी हैगा, माइनॉरिटी विरोधी हैगा, क्योंकि उसका जिहड़ा काम है वो सिखिज्म नूं डायल्यूट करना है। हालांकि RSS के जिहड़े लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी लीडरशिप है, वो इन्हां आरोपों नूं सिरे ते खारिज कर रही है तो उन्हां दा ये मानना है कि राष्ट्रीय सिख संगत होवे या फिर RSS वो सिखां दा हिमायती है ते हिंदू ते सिख भाईचारे दे लई काम करदा आ रहा है। दरअसल जे हुण स्टेटमेंट ये जिहड़ी SGPC की स्टेटमेंट है वो एक ऐसे समय ते आई है
ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।